दोस्तों, अगर आप लोग औसत यानी कि एवरेज के क्वेश्चंस को बेसिक मेथड से लगाते हैं तो आज से आप लोग लगाना बंद कर लीजिए, क्योंकि बेसिक मेथड से जब आप लगाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा समय खर्च करना पड़ता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इतना समय होता नहीं है। तो आपको ट्रिक लगाना पड़ता है, कॉन्सेप्ट समझ के, और उनको सॉल्व करना पड़ता है। तो आज के इस क्लास में हम लोग एवरेज के ऐसे ट्रिक्स सीखने वाले हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा आपके टाइम मैनेजमेंट में। यानी कि इन सवालों को आप सिर्फ देखकर या फिर एक दो अक्षर पेन चलाकर लगा सकते हैं आज के इस ट्रिक के माध्यम से। चलिए शुरू करते हैं। बेहतरीन प्रश्नों को करेंगे इस वीडियो के अंदर। आपको कहीं जाना नहीं है, पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंतिम तक देखना है। हम लोग पहले समझते हैं दोस्तों कि औसत होता क्या है, एवरेज क्या होता है और इसको करने का बेसिक मेथड क्या है। फिर उसके बाद ट्रिक भी आपको बताएंगे, ठीक है ना। देखिएगा, समझिए। यहाँ पे औसत का मतलब होता है दोस्तों, सीधा सीधा ऐसा समझिए, बैलेंस करना, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक बच्चे के पास, ठीक है, एक बच्चे के पास यहाँ पे 10 रुपये है, ठीक है, ध्यान से समझते जाइएगा। एक बच्चे के पास 10 रुपये है, एक बच्चे के पास आपका 15 रुपये है, एक बच्चे के पास यहाँ पे 20 रुपये है, और एक बच्चे के पास है यहाँ पर 30 रुपये, और एक बच्चे के पास है मान लीजिए कि यहाँ पे आपका 35 रुपये, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़, तो 5 बच्चों के पास अलग अलग रुपए हैं, ठीक है। अब हम कहें कि इन पाँचों को बराबर बराबर रुपए देना है, किसी के पास कम या किसी के पास ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इनसे सभी से रुपयों को ले लेंगे, है ना। यानी कि टोटल हमारे पास कितना रुपया हो जाएगा बताइए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 और 20 हो गया 50, 50 और 10 हो जाएगा 60, और यहाँ पे ये आपका 15 और 35 हो जाएगा 50, 50 और 60 हो जाएगा आपका 110। कितना हो जाएगा दोस्तों, 110 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, इन पांचों बच्चों को देना है। तो 5 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि सभी को बराबर बराबर कितना मिल जाएगा, 5 दूना 10, और यहाँ पे 5 दूना 10, ठीक है। यानी कि 22 रुपये सबको बराबर मिलेगा। यानी हमने यहाँ पर किसी को न कम आंका न किसी को ज़्यादा, सबको बराबर बराबर बांट दिया, यानी कि बैलेंस कर दिया। यहाँ पे सबको बैलेंस कर दिया ना, तो यही आपका क्या निकल के आता है, एवरेज निकल कर आता है, यानी कि औसत निकल कर आता है। समझ में आ गई। अब यहाँ से एवरेज का जो बेसिक सा फॉर्मूला हमारा बनता है वो क्या बन जाएगा दोस्तों, एवरेज का बेसिक सा फॉर्मूला हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इन सभी को ऐड किया पहले, है ना। 110 इसीलिए ना आया है, ऐड करने पर आया है। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, जितने भी हमारे आंकड़े दिए गए होंगे उनका सम निकालेंगे, और जितने ये नंबर हैं, जितने यहाँ पर डाटा हैं उसका डिवाइड कर देंगे, यानी कि सम अपॉन नंबर हो जाता है। ये आपका बेसिक सा फॉर्मूला है एवरेज निकालने का, और इसी बेसिक फार्मूले से आप लोग करते होंगे तो आपका आंसर जो है आने में टाइम लगता होगा, क्योंकि जोड़ने और यहाँ पे डिवाइड करने में समय तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। या फिर मान लीजिए कि बहुत बड़ा बड़ा डाटा दे दिया, यहाँ पे 2000 4000 ऐसे दे दिया, है ना, तो वहाँ पे दिक्कत जाती है निकालने में, ठीक है। चलिए, तो अब इसका एक शॉर्ट तरीका सीखते हैं हम लोग। क्या करना होता है यहाँ पे, सुनिएगा ध्यान से। इसी डाटा का हम लोग एवरेज निकाल रहे हैं शॉर्ट तरीके से, शॉर्ट मेथड से। शॉर्ट मेथड ये कहता है कि यहाँ पे या तो इन्हीं में से जो भी डाटा दिए गए हैं, या तो इन्हीं में से या फिर अपने से, इनके बीच में है कोई एक नंबर एवरेज के तौर पर मान लीजिए। यानी कि हमने यहाँ पे 10, 15, 20, 30, 35 है, इनमें से किसी एक को या फिर किसी और भी डाटा को, मतलब कुछ भी अपने मन से आप लोग एवरेज मान सकते हैं। तो मान लीजिए कि हमने यहाँ पे 20 को एवरेज मान लिया, ठीक है। हमारा जो एवरेज है, माना हुआ एवरेज, वो क्या है, 20 है, ठीक है। अब देखिए, हमको यहाँ पे डेविएशन देखना होता है। डेविएशन का मतलब कि इस माने हुए एवरेज से ये जो डाटा दिए गए हैं ये कितना कम या कितना ज़्यादा है। तो 20 से ये कितना कम है, यहाँ पर देखिए 20 से ये 10 कम है ना, तो यहाँ पे 10 की कमी दिखा देंगे। फिर 20 से ये 15 कितना कम है, कमी में माइनस लगाएंगे और ज़्यादा में हम लोग लगा देंगे प्लस। तो 20 से ये 5 कम है, तो यहाँ पे -5 हो जाएगा। 20 से ये कितना कम है, 0 कम है। 20 से ये 30 ज़्यादा है ना, तो ज़्यादा में हम लोग प्लस लगाएंगे। कितने का ज़्यादा है, 10 का ज़्यादा है, ठीक है। 20 से ये कितना ज़्यादा है आपका, तो आप यहाँ पे कहेंगे 15 ज़्यादा है ना, तो प्लस का आपका 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर टोटल ओवरऑल डेविएशन देखिए दोस्तों, ओवरऑल डेविएशन क्या हो जाएगा, यानी इन सभी डाटा को, जो भी डेविएशन आया है यहाँ पे, इन सभी को हम लोग जोड़ लेते हैं। क्या हो जाएगा, +10 और -10, ये तो आपका ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे देखिए
ये +15 है और -5, 15 - 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। और इस डेविएशन को हमको जितने ये हैं भाई यहाँ पर सब में अगर देखा जाए तो +10 हो रहा है, यानी 10 की अधिकता हो रही है। तो एक में कितने की अधिकता होगी, 5 लोग हैं तो 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे +2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो 2 है एक में अधिकता है, तो हमने जो अपना एवरेज माना था वो क्या था, 20 था। तो एक्चुअल एवरेज क्या हो जाएगा, एक्चुअल एवरेज क्या हो जाएगा, माना हुआ एवरेज 20 है आपका, और बढ़ाना कितना है, हमको 2 बढ़ाना है, तो यहाँ पे 2 बढ़ा दीजिए, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। और 22 ही तो हमने इसका एवरेज निकाला था, है ना। तो ये तरीका बेस्ट है दोस्तों, जब आपको बड़े बड़े डाटा दिए जाते हैं तो ये सबसे कारगर ट्रिक है, सबसे कारगर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए तो समझ में आ गया होगा। ये सवाल हम लोग करते हैं, वैसा ही सवाल है, ध्यान से इसको देखिएगा। ठीक है, SSC GD 2023 के अंदर ये सवाल पूछा गया था आपका। देखिएगा यहाँ पे क्या दिया है आपको, 7 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक। यहाँ पे तो पहले हम लोग 7 छात्रों का नंबर लिख लेते हैं। 70 है, फिर आपका 85 है ना, 85 है, 95 है और 86 है दोस्तों। ठीक है, 74 भी है, 83 भी है और आपका 67 भी है। ठीक है, ये 7 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक हैं। उनके द्वारा प्राप्त अंकों का औसत एवरेज क्या होगा, ये आपको निकालना है। देखिए, हम इसमें से किसी एक को एवरेज मान लेंगे, इसमें से या फिर अपने से कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अगर हम देखें तो इनके बीच में कुछ 80 के आसपास आएगा, है ना। तो 80 को हमने अपना एवरेज मान लिया। अब 80 से हम लोग डेविएशन देखेंगे कितने कितने का हो रहा है। 80 से ये 70 कितना कम है, तो आप कहेंगे 10 कम ही है। ये 5 ज़्यादा है तो +5 हो गया। 80 से ये कितना ज़्यादा है, तो आपका 15 ज़्यादा है ना, 15 ज़्यादा है। 80 से ये कितना ज़्यादा है, तो 6 ज़्यादा है। 80 से ये कितना कम है, तो 80 है ना, -6, 6 कम है। ये कितना ज़्यादा है, तो आपका 3 ज़्यादा है। फिर यहाँ पर ये कितना ज़्यादा है, कितना कम है ना, 80 से ये कितना कम है, तो 80 से ये आपका 13 कम हो जाएगा। ठीक है, 13 कम हो जाएगा। अब ओवरऑल डेविएशन देख लीजिए कितने का हो जाएगा। देखिए, +6 -6 तो कट गया आपका, है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर हम इसको देखें तो -13 और +3 यानी का यहाँ पे माइनस का 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, तो -10 और -10 -20 हो गया, और 15 और 5 -20 और प्लस का 20, -20 और प्लस का 20। ओवरऑल डेविएशन कितने का आ गया, 0 का आ गया। यानी कि हमने जो यहाँ पे एवरेज माना था उसमें आपको 0 जोड़ना है। ठीक है, तो 80 हमारा माना हुआ एवरेज है और इसमें हम लोग डेविएशन को जोड़ देंगे, यानी कि ये 80 ही आ जाएगा। और 80 आपके इस सवाल का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ये सबसे आसान तरीका है दोस्तों। ठीक है, ऐसे ही आप लोग एवरेज निकालिएगा तो बहुत कम समय में निकाल पाएंगे। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ध्यान से सारे प्रश्नों को देखिएगा, पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंतिम तक आपको देखना है। ठीक है ना, आगे बढ़िए। देखिएगा दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, है ना। एक कक्षा में 4 विद्यार्थी के प्राप्तांक 72, 60, 63 और 65 हैं। उनका औसत प्राप्तांक क्या होगा। यहाँ पे क्या क्या दिए गए हैं, 72 है, फिर आपका 60 है, 63 है और आपका 65 है। ठीक है, 65 है। इनमें से किसी एक को हम लोग मान लेते हैं अपना एवरेज। तो हमने 65 को मान लिया यहाँ पे एवरेज। अब देखिए कितना ज़्यादा है, कितना कम है। 65 से ये कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे कि आपका 7 ज़्यादा है ना। कितना ज़्यादा है, ये 7 ज़्यादा है। ठीक है, 65 से ये 5 कम है। ठीक ना, 65 से ये कितना कम है, 2 का कमी है। फिर 65 से कितना कम है, 0 कम है। तो यहाँ पर देखिए +7 -5 और -2 मिलाकर -7 होगा। तो +7 और -7 आपका क्या होगा, कट जाएगा। यानी कि यहाँ भी जो डेविएशन आया वो कितने का आ गया दोस्तों, 0 का आ गया। यानी कि इसमें बस 0 आपको जोड़ना है। हमारा पुराना एवरेज जो हमने माना था वो 65 था, उसमें 0 ऐड कर देंगे तो हमारा 65 ही आ जाएगा और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि जो हमने एवरेज माना हुआ था वो आपका वही एवरेज सही आया है यहाँ पे। ठीक है, तो 65 इसका करेक्ट आंसर हो गया। आई होप अब इस तरीके से आप लोग आराम से सवालों को कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगला क्वेश्चन, अब ये थोड़ा सा आपका डिफरेंट टाइप का है ना। एक पंसारी की 4 महीने में क्रमशः 2000 रुपये, 2500 रुपये, 3250 रुपये और 4250 रुपये की बिक्री होती है। 3500 रुपये की औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए 5वें महीने में उनकी बिक्री कितनी होनी चाहिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ दे दिया। क्या दे दिया गया,
4 महीने की बिक्री देखिए कितना कितना है यहाँ पर। पहले महीने की 2000 है, दूसरे महीने की कितनी है आपकी 2500 है, दूसरे महीने की कितनी है 2500 है, तीसरे महीने की है 3250, तीसरे महीने की 3250, चौथे महीने की कितनी है 4250 है, 4250 है, और 5वें महीने की बिक्री हमको नहीं पता है और वो हमको निकालना है, मान लीजिए कि x है। अब इन सभी का जो औसत बिक्री है वो मिलाकर कितना हो गया आपका 3500, ठीक है, 3500 औसत बिक्री करना है 5 महीनों का। अब क्या करेंगे, अगला स्टेप सुनिए। ऐसे सवालों को करने के लिए जब एक नंबर आपका मिसिंग हो और यहाँ पे ये दिया गया हो तो इसके लिए क्या ट्रिक है, पहले तो यहाँ पर डेविएशन देखिए, 3500 से ये कितना कम है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे ये 1500 कम है। 3500 से ये कितना कम है, तो 1000 कम है ना। 3500 से ये कम है, कितना कम है 250 कम है, यानी कि -250 हो जाएगा, ठीक है। 3500 से ये ज़्यादा है तो 35 7 42 750 ज़्यादा है ये, तो प्लस का आपका 750 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करिए, इस x की वैल्यू निकालने के लिए ध्यान से सुनते जाइएगा। अगला स्टेप ये हमारा कितना है, यहाँ पे ओवरऑल अगर इनका देखें तो डेविएशन कितना आएगा, डेविएशन आ जाएगा यहाँ पे, इसका डेविएशन तो नहीं पता है ना, x के साथ 3500 का डेविएशन नहीं पता है, तो यहाँ पे जो डेविएशन है वो हम मान लेते हैं k की डेविएशन है। कितने की डेविएशन है, k की डेविएशन है ना। यहाँ पे k की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। k की वैल्यू निकालने के लिए कैसे करेंगे, ओवरऑल जो डेविएशन आना चाहिए दोस्तों वो कितने की आना चाहिए, 0 की आना चाहिए, तब ना हमारा ये एक्चुअल वैल्यू निकल कर आएगा, जब डेविएशन आपका कितना आएगा 0 आ जाएगा ओवरऑल। तो इन सभी को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा -15 और -1000, यानी कि -2500 हो गया, -2500 और इसको देखिए, इसको +700 और -250, 750 में 250 घटाएंगे तो आपका प्लस का 500 आ जाएगा, तो -2500 और +500 यानी कि माइनस का कितना आ गया 2000 आ गया, है ना, माइनस का 2000 आ गया। और इसका डेविएशन आपका कितना है, k का डेविएशन है, और ये ओवरऑल डेविएशन कितनी की होनी चाहिए, 0 की होनी चाहिए। तो k की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, -2000 उधर जाएगा तो प्लस का आपका 2000 हो जाएगा। यानी कि जो हमारा ये वाला नंबर होगा x, इस 3500 से कितना ज़्यादा होगा, k की वैल्यू कितनी है 3500 से कितना ज़्यादा होगा, 2000 ज़्यादा होगा। यानी कि एवरेज हमारा कितना था 3500। अब यहाँ पे x की वैल्यू निकाल रहे हैं, यानी 5वें महीने की बिक्री, तो 3500 एवरेज था, प्लस k है ना, प्लस 2000 आया है तो इसको इसमें जोड़ दीजिए, यानी प्लस कर दीजिए, तो प्लस आपका 2000 हो जाएगा। अगर माइनस में आता तो घटा देते, प्लस में आया है तो जोड़ देंगे, यानी ये कितना आ जाएगा आपका 5500 5500, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ये है बेस्ट तरीका दोस्तों, है ना, नहीं तो आप बेसिक तरीके से इसको करेंगे तो वहाँ पे समय लगेगा, ठीक है ना। आगे चलिए अगले प्रश्न पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का सवाल देखने को मिलेगा। इसमें आपको 2-2 का औसत करके दिया है ना। जितेंद्र और उमर द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत 70 है, औसत 70 है ना, यानी जितेंद्र और उमर को मिलाकर उनका जो औसत है वो बन रहा है 70 का। उमर और श्यामलाल द्वारा प्राप्त स्कोर आपका 56 है, औसत स्कोर, जबकि श्यामलाल और जितेंद्र द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत 78 है। जितेंद्र, उमर और श्यामलाल द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत क्या होगा, तीनों द्वारा प्राप्त स्कोर जो है उनका औसत निकालना है आपको, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा समझिए ऐसे, मान लीजिए कि ए और बी 2 लोग हैं, यहाँ पर ऐसे है 3 लोग हैं ना, जितेंद्र है, उमर है और आपका श्यामलाल है, तो इनको हम दे रहे हैं नाम ABC का। तो 2 लोग का ए और बी का जो औसत है, भाई औसत क्या होता है हमारा बताइए, तो एवरेज जो है वो किसके बराबर होता है, हमने आपको शुरू में ही फॉर्मूला बताया था, सम अपॉन नंबर, है ना। तो 2 लोगों का अगर देख रहे हैं तो a + b अपॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना, 2 लोग हैं तो बाई 2, ये औसत हो गया। इस औसत को हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे x। अभी ध्यान से सुनते जाइएगा बस, है ना। फिर आगे 2 लोगों का B और C का जो एवरेज वो हम लोग मान लेते हैं y, ठीक है। फिर C और A का, यानी तीसरे और पहले का जो औसत है वो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे z। अब आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है तीनों लोगों का औसत। तीनों लोगों का औसत कितना होगा दोस्तों, तीनों लोगों का औसत होगा a + b + c बाई जितने ये हैं, यानी नंबर 3। तो ये तीनों लोगों का औसत है, यानी हमको वैल्यू किसकी चाहिए, a + b + c बाई 3 की वैल्यू चाहिए। अब यहाँ से समझिए, देखिए यहाँ से अगर देखा जाए तो a + b की वैल्यू कितनी होगी, a + b की वैल्यू
2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा x के साथ तो 2x हो गया। b प्लस सी एक ठो समझ लीजिए, बाकी आपको ये सब ताम झाम नहीं करना है, बस तरीका जान लीजिए, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा, और इसी के साथ c प्लस a ये आपका कितना हो जाएगा 2z हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू चाहिए, है ना। यहाँ से अगर हम दोनों साइड इक्वेशन को, तीनों इक्वेशन को जोड़ें तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, a आपका 2 बार है तो 2 बार a हो जाएगा, 2a हो जाएगा। b भी आपका 2 बार है तो 2b हो गया। c भी 2 बार है तो 2c हो गया। 2a प्लस 2b प्लस 2c इधर हो गया, तो 2 अगर हम लोग कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, a प्लस b प्लस c इक्वल टू, इधर देखिए इन तीनों को जोड़ेंगे तो 2x प्लस 2y प्लस 2z होगा। 2 आपका हो जाएगा कॉमन और आ गया x प्लस y प्लस आपका z, यानी कि यहाँ से देखा जाए तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एवरेज निकालना है। तो पहले a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू देखिए, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी होगी। आपको देखिए जितेंद्र और उमर, यानी ये हुआ a और ये हुआ b, इनका औसत कितना दिया है 70, ये x की वैल्यू है, ये क्या है x की वैल्यू है, देखिए यहाँ पे, है ना। फिर उमर और श्यामलाल यानी b, ये हुआ b और c श्यामलाल, इनका जो औसत है वो कितना है, यहाँ पे 56 है, यानी ये हुआ आपका 22। फिर श्यामलाल यानी c और a, इसका औसत कितना है z है, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी आपका कितना हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, है ना। x प्लस वाई प्लस जेड, x की वैल्यू कितनी है 70 प्लस y की वैल्यू कितनी है 56, फिर प्लस z की वैल्यू कितनी है आपका 78। ये तो हो गया आपका a प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों का योग हो गया, जितेंद्र, उमर और श्यामलाल। इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो आपका एवरेज आ जाएगा। इन तीनों को जोड़िए कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8 6 14, 14 के 4 हासिल 1, 7 7 14, 14 1 15 5 20, यानी कि ये हो जाएगा आपका 20, ठीक है। बटे आपका 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा दोस्तों 3 छक्के 18 बचा 2, 3 अट्ठे 24, यानी कि 68 आ जाएगा। तो तीनों का जो औसत है वो 68 होगा, 68 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। ये आपका कॉन्सेप्ट था और इसको हम समझाने के लिए इतना डिटेल में लेके गए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। आइए देखिएगा, अब यहाँ पे अलग टाइप है ना, टाइप वाइज हम लोग करते हुए चल रहे हैं, है ना। हर टाइप के एक एक दो दो क्वेश्चन उठाए हुए हैं। ये आपका अलग टाइप है। यहाँ पे कह रहा है x 5 संख्याओं के औसत को निरूपित करता है, यानी कि 5 संख्याओं का औसत कितना है x है, ठीक है। 5 संख्याएं हैं यहाँ पर, a है, मान लीजिए b है, फिर c है। ये तो बताने के लिए कर रहे हैं, आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो इस प्रश्न को तो आँख मूंद के करेंगे, मतलब कि आपको इसमें एक लाइन भी पेन चलाने की ज़रूरत नहीं, आप सीधे आंसर कर देंगे ऐसे सवालों को देखकर, है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए कि 5 संख्याएं हैं, ये यहाँ पर हमने लिख दिए। इनका जो एवरेज है दोस्तों वो कितना दे रखा है, x दे रखा है। इनका एवरेज क्या है, x के बराबर है। अब कह रहा है यदि प्रत्येक संख्या को 5 से गुणा कर दिया जाए, हर एक संख्या को, जब ये शब्द लिखा हो ना प्रत्येक को अगर 5 से गुणा किया जाता है तो नया औसत क्या बनेगा, ठीक है। हर एक में आपका क्या किया गया, हर एक में आपका 5 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो जब हर एक में 5 से मल्टीप्लाई किया गया है यहाँ पे, तो आपके औसत में भी वही काम हो जाएगा। यानी जो चीज़ आप प्रत्येक संख्या के साथ कर रहे हैं वही काम आपका औसत के साथ हो जाएगा। यानी कि जो न्यू एवरेज बनेगा आपका, न्यू एवरेज वो क्या हो जाएगा, क्योंकि सभी के साथ 5 का मल्टीप्लाई किए हैं तो पुराने एवरेज के साथ भी आपका 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5x इस सवाल का सही आंसर है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी कि अगर आप किसी सारे संख्याओं के साथ, प्रत्येक संख्या के साथ कुछ जोड़ते हैं, कुछ घटाते हैं या कुछ मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ डिवाइड करते हैं, तो जो चीज़ आप प्रत्येक संख्या के साथ करेंगे वही चीज़ आपको यहाँ पे एवरेज के साथ भी करना पड़ेगा, तब आपका नया एवरेज निकल कर आएगा। क्लियर हो गई होगी बात, उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ भी गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए अब आप लोग इस सवाल को करिए, SSC MTS में पूछा गया था 2023 में, इसी साल, ठीक है। 10 संख्याओं का औसत 42 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि की जाए तो नया औसत क्या होगा। 10 संख्याओं का औसत कितना है आपका, यहाँ पे आपका 42 है, ठीक है। हर एक संख्या में, प्रत्येक संख्या में 5 बढ़ाया जा रहा है, यानी कि
औसत में भी 5 बढ़ जाएगी, 5 की इंक्रीमेंट हो जाएगी, है ना। तो 5 इसमें बढ़ा दीजिए, यानी कि नया एवरेज आपका कितना निकल कर आ गया, नया एवरेज आएगा 47। बस इसमें पेन उठाने की ज़रूरत ही नहीं थी, सभी में 5 बढ़ाया जा रहा है, औसत में भी 5 बढ़ा दीजिए। 42 में 5 बढ़ाएंगे 47 आ जाएगा, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये टाइप भी आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से आप लोग इस सवालों को कर लेंगे, है ना। इसमें तो कुछ था भी नहीं। आगे चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न में। अब हमारा अलग टाइप शुरू होगा। आते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे अपने अगले टाइप में, और इस टाइप का नाम है रॉन्गली एंटर्ड डाटा, यानी कि गलत डाटा अगर एंटर हो जाए एक ठो, तो यहाँ पर औसत क्या होगा, सही औसत क्या होगा, ये आपको बताना है। 10 प्रेक्षणों का यानी 10 आंकड़ों का जो औसत है वो कितना है, 46 है। आपका जो एवरेज है वो कितना है दोस्तों, यहाँ पे 46 है, ठीक है। इसको करने का हम ट्रिक बता रहे हैं, बेसिक मेथड पे नहीं जा रहे हैं, ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है, ऐसे सवालों को करने का। बाद में यह ज्ञात हुआ कि एक प्रेक्षण को 142 के स्थान पर गलती से 42 पढ़ा गया, तो सही औसत कितना होगा। देखिए यहाँ पे 142 लेना था, यानी सही वाला 142 है, लेकिन पढ़ लिया गया 42। कितना पढ़ लिया गया, 42 पढ़ लिया गया। तो जब 42 पढ़ लेने से आपका औसत कितना आ गया, 46 आ गया, ठीक है, 46 आ गया। तो नया औसत क्या होगा, यानी कि यहाँ पे अगर हम सही एंटर करते, 142 एंटर करते, 142 पढ़ते, सही डाटा को पढ़ते, तो आपका सही औसत कितना आया ये आपको बताना है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए डेविएशन निकालते हैं। डेविएशन का मतलब देखिए, जो गलती चीज़ है उसको हटा दीजिए। गलती से क्या पढ़ा गया, 42 पढ़ा गया, यानी कि 42 को हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे, और जो सही चीज़ है उसको जोड़ लेंगे। सही आपका कितना है, 142 है ना। 142 को हम लोग क्या करेंगे, इसमें जोड़ लेंगे। ये ट्रिक बता रहे हैं आपको, ध्यान से समझिए। और ये जितने की भी डेविएशन आएगी यहाँ पर, ये सभी में बंटेगा आपका, और सभी कितने हैं यहाँ पे, 10 आंकड़े हैं, है ना। तो डिवाइड कर देना है आपको कितना, 10 से। कितने से डिवाइड कर देना है, 10 से डिवाइड कर देना है। कितना आ गया ये, प्लस 142 माइनस 42 करेंगे तो प्लस आपका 100 आ जाएगा, है ना। डिवाइड में आपका कितना है, 10 है, यानी यहाँ से डेविएशन कितना आया, +10 का आ गया, +10 की डेविएशन आ गई, यानी कि जो आपका सही औसत क्या होगा, 10 ज़्यादा होगा, है ना। 10 आपका ज़्यादा होगा, क्योंकि सभी संख्याओं में 10 बढ़ रहा है, तो आपके औसत में भी 10 की वृद्धि होगी। तो औसत हमारा क्या था, पुराना वाला 46 था, इसमें हम लोग 10 ऐड कर देंगे, यानी कि कितना आ जाएगा आपका, 56 आ जाएगा। और 56 इस सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये तरीका है दोस्तों। गलती से अगर कुछ चीज़ लिखा गया है तो जो गलती वाला है उसको माइनस में ले लीजिए, जो सही वाला है उसको प्लस में ले लीजिए, और जितने डाटा हैं उससे डिवाइड कर दीजिए, तो आपका ओवरऑल निकल कर डेविएशन आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। आगे चले हम लोग अगले प्रश्न पे। देखिएगा यहाँ पे सेम वैसा ही प्रश्न है ना, इसको भी वैसे ही करेंगे। एक विषय में 5 छात्रों के औसत अंक 68 हैं। यदि एक छात्र के अंक गलती से 80 के बजाय 65 हो गए, 80 पढ़ना था, 80 सही वाला है, उसके स्थान पर क्या पढ़ लिया गया, इसको 65 ले लिया गया, ठीक है। तो औसत में कितने की वृद्धि हो जाएगी, कितना बढ़ जाएगा। आपको औसत नहीं पूछा है, सही औसत नहीं पूछा है, आपको डेविएशन पूछा है, यानी कितने औसत में कितने की वृद्धि होगी, ठीक है ना। देखिएगा ध्यान से सुनिए दोस्तों, यहाँ पे क्या कह रहा है कि लेना था आपको 80, ले लिया गया कितना, यहाँ पे 65 ले लिया गया, यानी कि गलत वाला आपका कौन सा है, 65। तो गलत वाले के साथ हम लोग क्या करेंगे, माइनस लगा लेंगे। और सही हमारा कितना था, लेना कितना था, 80 लेना था ना, तो सही वाले के साथ क्या करेंगे, प्लस लगा लेंगे यहाँ पर। अब ओवरऑल अगर देखा जाए तो डेविएशन कितना आ जाएगा हर एक में। देखिए कितने छात्र हैं, 5 छात्र हैं ना, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा ये आपका देख लीजिए। घटाएंगे हम लोग तो यह आ जाएगा, 80 में से 65 घटाएंगे तो प्लस का 15 होगा, और डिवाइड में कर देंगे आपका 5, यानी कि यहाँ पे कितने की वृद्धि हो जाएगी, तो 3 की वृद्धि हो जाएगी। डेविएशन कितना आ रहा है, 3 का आ रहा है ना, तो 3 की वृद्धि हो जाएगी, प्लस दिखा रहा है मतलब वृद्धि। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगर यहीं पे पूछता कि औसत कितना होगा, सही औसत कितना होगा, तब पुराना औसत हमारा कितना था, 68 था। इसमें आप लोग क्या कर देंगे, 3 जोड़ देंगे, यानी ये कितना आ जाएगा, 71 आ जाएगा। तो अगर सही औसत पूछता तो आपका 71 हो जाता, वृद्धि पूछा है तो 3 हो जाएगी, ठीक है ना। आगे बढ़े हम लोग अगले प्रश्न में। चलिए देखिए अगला प्रश्न ये रहा, 25 छात्रों की एक कक्षा के भूगोल परीक्षा में औसत अंक 64 है भूगोल में।
यदि 3 छात्रों के वास्तविक अंक 54, 64 और 67 के बजाय 44, 46 और 61 रूप में पढ़े गए थे तो सही औसत क्या होगा। हमारा जो गलत औसत है दोस्तों वो कितना है, गलत औसत आपका कितना है, 64 है। ठीक है, गलत औसत कितना है, यहाँ पे 64 दिया है ना भाई, गलत डाटा एंटर किया गया तो उसकी वजह से 64 आ गया। अब कह रहा है कि होना चाहिए 54, 64 और 67, लेकिन पढ़ कितना लिया गया आपका यहाँ पे 44, 46 और 61 पढ़ लिया गया है ना। तो गलत चीज़ क्या है, 44, 46, 61 है, तो गलत के साथ माइनस लगाएंगे, यानी गलत को हटाना है। ठीक है, तो गलत को हटा दीजिए, तो -44, फिर यहाँ पे -46 और -61 है ना, ये गलत वाले हैं। फिर यहाँ पे सही वाले कितने हैं, 54 हैं, 54 प्लस 64 और प्लस आपका कितना हो जाएगा 67। यहाँ पे कितने छात्र हैं, छात्र कितने हैं, पहले तो इसका ओवरऑल डेविएशन निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा ये देखिए। तो यहाँ पे 54 में से 44 गया तो प्लस का 10 आ जाएगा है ना, प्लस का 10। फिर यहाँ पे 64 में से 46 गया तो 64 में से 46 जाएगा तो आपका 18 आ जाएगा ना, 14 में से 6 गया 18 आ जाएगा, प्लस का कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। इसी तरीके से 67 में 61 जाएगा तो आपका प्लस का 6 आ जाएगा। ये ओवरऑल हो गया। अब सभी में कितने कितना का डेविएशन होगा, चूँकि 25 छात्र हैं तो डिवाइड में हम लोग कर देंगे 25। ठीक है, इसको जोड़ लीजिए तो कितना आएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 18, 8, 6, 14, 24, 24, 10, 34 है ना, तो 34 बटा आपका हो जाएगा 25। अब इसको क्या करना है, आपको 25 से डिवाइड करना है, 25 से डिवाइड करना है ना, तो आप क्या करिए ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि इसको हम लोग 100 बना लेंगे तो आसान हो जाएगा। ठीक है, 4 से ऊपर गुणा करिए, कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, 120, 4 चौक 16, 120 और आपका 16, 136 हो जाएगा। 136 बटा 100, 136 बटा 100 का मतलब क्या हुआ, 2 अंक छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, 1.36। ये प्लस में आया है दोस्तों, यानी कि जो सही औसत होगा उसमें 1.36 की बढ़ोतरी हो जाएगी, यानी कि 64 प्लस 1.36 जोड़ेंगे इसको तो ये हो जाएगा 65.36, 65.36। बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर बन जाएगा आपका, है ना। तो ये इस टाइप के सवाल अब आपको समझ में आ गए होंगे और अच्छे से क्लियर भी हो गए होंगे। एक सवाल हम लोग यहाँ पे और करते हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, चलिए देखिएगा। देखिए दोस्तों, इसको देखिएगा। एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 के रूप में दर्ज किए गए थे, है ना। 68 लेना था लेकिन 88 ले लिया गया। इस कारण से कक्षा के औसत अंक 0.5 से बढ़ गए, यानी कि गलत हमारा क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, गलत हमारा ज़्यादा हो गया। यहाँ पे कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी होगी, अब आपको ये बताना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे। ठीक है, हमारा काम क्या होता है, डेविएशन निकालना, यानी कि कितना कम या कितना ज़्यादा हुआ है। देखिए यहाँ पे गलत क्या था, 88 है ना, 88 के रूप में दर्ज कर लिया गया, यानी गलत कर लिया गया, जबकि सही था आपका 68। तो गलत आपका क्या है, 88 है ना, तो इसको हटाएंगे हम लोग, और सही क्या है आपका 68 है, तो सही को हम लोग जोड़ लेंगे। ठीक है, और बच्चे कितने हैं, मान लीजिए कि n बच्चे हैं यहाँ पे, है ना, तो सभी में इतने का डेविएशन आएगा, लेकिन जो डेविएशन कह रहा है 0.5 बढ़ गया है, तो उसको हमको कम करना पड़ेगा ना, तब ना सही आ पाएगा। ठीक है, तो इसको हमको कम करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे -0.5 करना पड़ेगा। हाँ, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको ये बोला जाए कि औसत कक्षा में औसत बढ़ गए, तो बढ़ गए तो आपको खींच के उसको पकड़ के कम करना पड़ेगा, तब आपका एक्चुअल आ पाएगा, यानी माइनस लगाएंगे। जब यहाँ पे लिखा जाए कि इतने से कम हो गए, तो आप क्या करना है, उतना बढ़ा देना है आपको, यानी कि प्लस कर देना है, बस इतना काम करना है आपको। ठीक है, ये तरीका है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा, कर लीजिए। ये कितना होगा, देखिए यहाँ पे इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ घटा लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा आपका -20 आ जाएगा, है ना, -20 और अपॉन में n हो गया, इक्वल टू -0.5 को क्या लिखेंगे, 1/2 लिखते हैं, है ना। तो कितना आ जाएगा, माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, n की वैल्यू 20 दूना 40, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 छात्र उस कक्षा में रहे होंगे दोस्तों। तो अब यहाँ पे जब आपको छात्रों की संख्या पूछे, यानी कि कितने डाटा थे ये पूछे, तो आपको ये तरीका लगाना पड़ेगा। ये ट्रिक बहुत बेहतरीन है दोस्तों, है ना। ऐसे आप सवालों को बहुत आराम से
कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि सब कुछ सारे प्रश्न आज के क्लास में जितने भी कराए गए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर पसंद आया हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप मैथ्स की तैयारी ऐसे ही कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ कर सकें। जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।